करीब 30 घंटे पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में एक अस्पताल का उद्घाटन किया। उस दौरान उन्होंने ये बताया कि बिहार में कई बड़े बड़े अस्पताल बने हैं, बिहार के हेल्थ सिस्टम को बेहतर किया गया। लेकिन ठीक इससे उलट एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो बिहार के हेल्थ सिस्टम की पोल खोलकर रख देगी। मुजफ्फरपुर में 15 साल पहले एक हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन आज तक वो उद्घाटन का इंतजार ही कर रहा है। बिल्डिंग खंडहर हो चुकी है। इसमें भी सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अधिकारियों को तो मालूम ही नहीं है कि ऐसा कोई अस्पताल बिहार में बना भी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उम्मीद था कि यहाँ अच्छे से लोगों का, गरीब का इलाज होगा। हॉस्पिटल किसी लिस्ट में ही नहीं है जिला के। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ मैदान है, यहाँ तो चौड़ है, तो कुछ हो सकता है। रात को यहाँ 6 बजे के बाद कोई आता नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बहुत दिक्कत है। खेतों के बीचों बीच 2 एकड़ की जमीन पर खड़ी बिल्डिंग की तस्वीर किसी सामान्य बिल्डिंग की नहीं है, बल्कि ये बिहार का एक हॉस्पिटल है जो खुद बीमार है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग के आसपास बड़ी बड़ी घास उगाई है। बिल्डिंग पूरी तरह खंडहर हो चुकी है। दरवाजे, खिड़की, चौखट, ग्रिल, बिजली की वायरिंग, वॉशरूम की टोटी सब गायब है। बिल्डिंग के अंदर का पाया फ्रेम देखिए, यहां इमरजेंसी है, वार्ड्स है, लैब है, रिसेप्शन है। हॉस्पिटल के बगल में ही डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल है। वो सब कुछ है जो किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हेल्थ डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में ये हॉस्पिटल मौजूद ही नहीं है। इस सरकारी जमीन पर अस्पताल किसने बनवाया, कब बनवाया, लागत कितनी आई, बनाने में किस फंड का इस्तेमाल हुआ? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने इंडिया टीवी की टीम मुजफ्फरपुर के पारू ब्लॉक सरैया गांव पहुंची। यहां ये स्ट्रक्चर बना है। वहां जाकर जो कुछ हमें नजर आया वो हैरान भी करने वाला था और परेशान भी। एक ऐसा सरकारी अस्पताल जो 15 साल से बनकर तैयार है, लेकिन आज तक इसकी शुरुआत ही नहीं हुई, उद्घाटन नहीं हुआ। और अब स्थिति ऐसी कि ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। सामने जंगल खड़ा हो चुका है। आप देखिए कितनी ऊंची घासें यहाँ पर खड़ी हो गई हैं। और अब इस अस्पताल के अंदर दाखिल होना भी मुश्किल है। ये सामने का हिस्सा और ठीक बगल में आप देखिए जो एक 2 मंजिला बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये यहाँ के डॉक्टरों के लिए, यहाँ के स्टाफ के लिए तैयार किया गया था। से देखिए किसी तरह हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि ये ओपीडी यहाँ पर बनना था। अंदर की तस्वीर आप देख लीजिए, यहाँ कुछ भी बचा हुआ नहीं है। यहाँ जो कमरे बनाए गए हैं, जो दीवारें हैं, वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। अब यहाँ देखिए जो अंदर कुछ खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, वो सब टूटे हुए। ये देखिए चौखट का हिस्सा, अब ये चौखट ही पूरी तरह से गायब हो गई, जो लकड़ी का हिस्सा होगा। एक सामने देखिए एक काउंटर बना हुआ है। यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ होते वो यहाँ पर होते, लेकिन अभी की स्थिति देख लीजिए। जो ऊपरी हिस्से जो हैं वो अब टूट टूट कर गिर रहे हैं, उसके सीलिंग का हिस्सा। बीच के हिस्से में देखिए जो टाइल्स बिछी हुई है, लेकिन किनारे के हिस्से में आप देखिए तो पूरी तरह से सब कुछ गायब है। पर एक नल भी है, लेकिन नल की जो टोटी है वो गायब हो चुकी है। यहाँ पर जो टॉयलेट है उसकी हालत देख लीजिए, कुछ भी नहीं बचा है इसमें। बाद में यहाँ अस्पताल बनने की शुरुआत तो हो गई, लेकिन आगे अस्पताल कभी शुरू ही नहीं हो सका। और स्थिति अब ऐसी है कि ये अस्पताल अब भूत बंगले में तब्दील हो चुका है। 15 साल पहले 2008 में इस अस्पताल का निर्माण कराया गया, जिसमें 30 बेड वाला सरकारी अस्पताल बनना था। इसके निर्माण में करोड़ों की लागत आई थी, लेकिन अब तक ना कोई मरीज आया, ना ही किसी का इलाज हुआ। वजह क्या होगी ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। गांव के लोग पिछले कई साल से कोशिश कर रहे हैं, अस्पताल शुरू हो गए हैं, मरीजों का इलाज किया जाए। अधिकारियों से लेकर नेताओं तक के चक्कर काटे गए, लेकिन फिर भी सिचुएशन सेम बनी रही। विधायक, सांसद लोगों से भी कहा कि हाउस क्वेश्चन किया जाए, इसको आगे कुछ किया जाए कि इतना बड़ा भवन बना, अब कोई सुविधा हमारे ग्रामवासी को नहीं हो पा रहा है। बहुत दुख की बात है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला हम लोगों को। स्वास्थ्य विभाग कहती है कि यह सरकार के किसी लिस्ट में नहीं है, लेकिन कोरोना काल में सरकार ने इसको क्वारंटाइन सेंटर किस आधार पर बनाया था? यहाँ क्वारंटाइन सेंटर भी चला था सर। इस क्वारंटाइन सेंटर से पैसा भी उठा है सर। कई बार यहाँ पे एक मुंशी आते थे, उनको बोले कि इसको बाउंड्री वाउंड्री करवाइए, गार्ड रखवाइए,
तो बोले कि सब होगा लेकिन वो भी चलेगा। अपराधी वगैरह का अड्डा भी बन गया होगा। जी अब तो यहाँ मैदान है, यहाँ तो चौड़ है, तो कुछ हो सकता है रात को। यहाँ 6 बजे के बाद कोई आता नहीं है। हम लोग को यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर PSC पारू में जाना पड़ता है। कोई भी अगर नॉर्मल बीमार हुए तो यहाँ से पारू जाना होता है, पारू से मुजफ्फरपुर जाना होता है। पहले लगभग इसका शिलान्यास हुआ, ठेकेदार लोग यहाँ करके बनाए, बहुत करीब 5 करोड़ का ये एस्टीमेट था। शराबियों का अड्डा बन गया है, कहाँ कहाँ के लड़का आता है दूर दूर के। बिहार का ये अस्पताल शुरू क्यों नहीं हो पाया? सिस्टम में ऐसी क्या कमी रह गई जो बिल्डिंग बनने के बाद भी हॉस्पिटल का मामला लटक गया? हमारे संवाददाता नीतीश चंद्रा ने इस बात की पड़ताल की। मुजफ्फरनगर के डीएम सुब्रत सेन से बात की। डीएम ने अधिकारियों की टीम मौके पर भेजी, हॉस्पिटल के बारे में जानकारी ली। उसमें 2 बातें सामने निकल कर आई। पहली ये कि बिल्डिंग सरकारी जमीन पर बनी है, दूसरी हेल्थ डिपार्टमेंट को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसकी जानकारी मिली तो सिविल सर्जन, DPM, MOIC, स्थानीय अंचल अधिकारी सब लोगों ने उसका भ्रमण भी किया है। कुछ स्थानीय सूचना भी इकट्ठा उन्होंने किया है और जैसा सिविल सर्जन का अभी तक बताना है, उन्होंने एक रिपोर्ट भी सबमिट किया है कि स्वास्थ्य विभाग को संभवतः हुआ हैंडओवर नहीं हुआ है, जो उन्होंने प्रथम दृष्टया बताया है। एक बार विस्तृत इस पर रिपोर्ट आ जाए उसके बाद संपूर्ण प्रतिवेदन को हम लोग संकलित करके विभाग को भेजेंगे और इसमें जो भी अग्रेतर कार्रवाई होगी, क्योंकि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके काफ़ी दिनों से तैयार पड़ा हुआ है, तो उसका कैसे बेहतर उपयोग हो, आसपास के लोगों को सुविधाएं मिले, इस संबंध में विभाग से हम लोग दिशा निर्देश लेकर के और आगे कुछ दिनों में इस पर आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। जिस जगह इस अस्पताल का निर्माण हुआ है वो पूरा इलाका बाढ़ प्रभावित है। आबादी करीब 1 लाख है। ग्रामीणों को इलाज के लिए अभी 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अस्पताल बन जाएगा तो ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। अस्पताल को लेकर अधिकारियों की अलग अलग दलीलें हैं, तर्क हैं, दावे हैं, लेकिन सब में एक बात समान है, किसी को अस्पताल के बनने की जानकारी नहीं है। जो अस्पताल 1 दशक पहले बना, जिसमें काम शुरू हो जाना था, वो खंडहर बन गया। स्वास्थ्य विभाग को कोई सूचना नहीं है और इसको हम लोग स्टेट भेजे हुए, उसी के बारे में हमारे वरीय पदाधिकारी द्वारा यह निर्देश मिला था कि इसको देखा जाए और इस पे आगे जो व्यवस्था होती है हम लोग इसको रिपोर्ट बना के सर को देंगे। फिर आगे जो सरकारी भवन है इसका जो सदुपयोग किया जाएगा, आगे की रणनीति बनेगी। वहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से भी सारे रिकॉर्ड को जांच करने के लिए कहा है और स्थानीय प्रशासन से भी सहयोग लेकर इसके बारे में पूरी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। क्या कब बना है, किस परिस्थिति में बना है, हैंडओवर नहीं हुआ है, विभाग का इस समय क्या निर्देश है, सारे की जांच होगी। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 1 लाख की आबादी पर अस्पतालों में सिर्फ 6 बेड हैं। 36 जिला अस्पतालों में 3 में ही मानक के अनुसार डॉक्टर हैं। 6 अस्पतालों में ही IPHS मानक के अनुसार स्टाफ नर्स है। उसी बिहार में जब कोई हॉस्पिटल खंडहर बन जाए तो ये कई सवाल खड़े करता है। जिस बिहार के डॉक्टर दुनिया भर में जाकर इलाज करते हैं, उस बिहार में इलाज के नाम पर ऐसा मजाक चिंता का विषय है।